एक खच्चर वाला जो था वो लग नहीं रहा था खच्चर वालों के साथ में, लेकिन चल उन्हीं के साथ रहा था। तो बोला आप कभी अजमेर दरगाह गए हो? तो मैंने बोला नहीं, मैं अजमेर नहीं गई हूँ कभी। बोले हिंदू हो या मुस्लिम? मैंने कहा मैं हिंदू। बोले आपने कभी कुरान पढ़ी है? मैंने कहा नहीं, मैंने कभी कुरान नहीं पढ़ी है। पैर में से फ़ोन निकाल के बात करता है, मैं हाँ वो ब्रेक फेल नहीं कर पाया हूँ, 35 बंदूकें बेच दिया हूँ, घाटी में रखी है। कोई घाटी नाम ले रहा था। देखने में जो स्केच जारी हुआ है, 2 तो उन्हीं में से थे। सेम वही थे। और मेरे पास मेरा सारा ग्रुप पहचान भी रहा है उनको, लेकिन वो आगे आने को रेडी नहीं है। 7 किलोमीटर तक कोई भी सुरक्षाकर्मी नहीं था। 7 से 8 किलोमीटर तक कोई भी, ना तो पुलिस वाले थे, ना फोर्स थी, ना एयर फोर्स, कोई भी फोर्स नहीं थी वहाँ पे। वो मेरे को स्केच भेजे हैं, तो मैंने उनको तुरंत बोला है कि मैं इन 2 लोगों को पहचान रही हूँ। तो जीजाजी बोले ये आप अपने योगी वगैरह को बताइए, अपने यहाँ के जो भी सीएम है वहाँ पे 1076 पे कॉल करिए। मैं उनको कॉल की, वहाँ पे मेरी 8 से 10 मिनट बात हुई, मेरे पास कॉल डिटेल्स है, लेकिन वो लोग कोई एक्शन नहीं लिए, मेरी बात सुने, अवॉइड कर। 7 से 8 घंटे ट्रेन लेट थी। 14 अप्रैल को हम कटरा पहुंचे, पहले वैष्णो देवी गए। वैष्णो देवी से हम 16 अप्रैल को निकले। 16 अप्रैल से हम श्रीनगर विजिट किए। 17 अप्रैल को भी हम श्रीनगर विजिट किए। 18-19 को हम गुलमार्ग सोनमार्ग गए। 20 को हम पहलगाम गए। पहलगाम में जाके हम लोगों को नीचे सब कुछ अच्छा लग रहा था। हम लोगों ने खच्चर वाले से बात की। खच्चर वाला जो हमारी बात हुई थी वो हमारे साथ ऊपर नहीं गया था। उसने हमसे बात की, बात हुई, हमारी पैसे वगैरह की सारी बातें हुई, हम ऊपर गए। तो जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जा रहे थे, तो उनमें से एक खच्चर वाला था। एक खच्चर वाला जो था वो लग नहीं रहा था खच्चर वालों के साथ में, लेकिन चल उन्हीं के साथ रहा था। तो मेरे से क्वेश्चन करता है कि आप कहाँ से आई हो? मैंने बोला मैं राजस्थान जयपुर से आई हूँ, रहने वाली हूँ। तो बोले आप आई कहाँ से हो? मैंने बोला मैं आई जौनपुर से हूँ, यूपी से, अभी मैं 2 साल से वहीं रह रही हूँ। तो बोला आप कभी अजमेर दरगाह गए हो? तो मैंने बोला नहीं, मैं अजमेर नहीं गई हूँ कभी। फिर उनका क्वेश्चन था कि आप क्या लगाती हो, आपका नाम क्या है? मैंने कहा एकता। बोले हिंदू हो या मुस्लिम? मैंने कहा मैं हिंदू। बोले आपने कभी कुरान पढ़ी है? मैंने कहा नहीं, मैंने कभी कुरान नहीं पढ़ी है। तो बोले कुरान मैंने कहा मेरे को उर्दू नहीं आती। तो वो बोले कि आप हिंदी में भी है, आप हिंदी में भी कुरान पढ़ सकती हो। मैंने बोला आके पढ़ूंगी, क्योंकि मैं डरी हुई थी उनके क्वेश्चनों से। फिर वो बोलता है कि आप कभी कुरान पढ़ो, अमरनाथ भी नहीं गई हो कभी? मैंने कहा नहीं, मैं अमरनाथ भी नहीं गई हूँ। तो फिर वो बोलता है कि अमरनाथ कभी आओ तो बिना रजिस्ट्रेशन के हम आपको ले जाएंगे। तो मैंने उसकी बात को अवॉइड किया वहाँ पे, क्योंकि मैं कुछ और सोच रही थी कि वो क्या इंटेंशन उसके क्या है, मैं उन पर ध्यान ज़्यादा दे रही थी। उसने सबसे पहले उसका कोई फ़ोन आया, तो उसने फ़ोन निकाला, अपने पैर में रखा हुआ था, पैर में से फ़ोन निकाल के बात करता है, मैं हाँ वो ब्रेक फेल नहीं कर पाया हूँ, 35 बंदूकें बेच दिया हूँ, घाटी में रखी है। कोई घाटी नाम ले रहा था, घाटी जगह का नाम ले रहा था। तो मैं वहाँ से और ज़्यादा डर गई थी। अब जब बहुत ज़्यादा डर गई थी, तो वो हम लोगों ने, मैंने अपने भाइयों को बोला, भाइयों से भी जो